अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज तक आप लोगों ने निशान साहब ने ट्रायंगल्स में थारम पढ़ा लिया, उसका कन्वर्स पढ़ा लिया है, थैलिस थारम। थैलिस थारम भी पढ़ाई और उसका कन्वर्स भी पढ़ाया, जिससे हमें पता चला अगर एक ट्रायंगल में से ए बी सी डी हम पैरेलल डालेंगे बी सी को, तो ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। इसके फिर 6 कॉलेज निकल के आते हैं। और इस थ्योरम का दूसरा नाम जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर डी पैरेलल होगा बी सी को, तो साइड्स जो है ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी, और ए डी डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। या हम बता सकते हैं डी बी डिवाइड बाई ए बी ई सी डिवाइड बाई ए सी, ये सभी बराबर है और उनका रेसिप्रोकल भी। कन्वर्स भी आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू होगा ए ई डिवाइड बाई ई सी, प्रोपोर्शनलिटी सेम होंगे, तो डेफिनेटली डी डिवाइड डी पैरेलल होगा बी सी। ये कन्वर्स था। पिछले साल 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। इस साल जो आप लोगों को पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है। सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, अगर हमने दो ट्रायंगल उठा लिए, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, हमने दो ट्रायंगल उठा लिए। ए बी सी साइज में छोटा है, डी ई एफ साइज में बड़ा है, तो हमें बताना है क्या ये सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए जरूरी है कि सेम उनका साइज होना चाहिए, सेम एंगल सेम साइड होनी चाहिए। मगर यहां पे जो सिमिलरिटी में आप लोगों को देखना है, एंगल बराबर होने चाहिए, और जो साइड्स है उनकी प्रोपोर्शनलिटी सेम होनी चाहिए। ए बी डिवाइड बाई डी ई इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई डी एफ इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई, टू पॉलीगन्स of same sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। ये आप लोगों को याद रखना है कि एंगल सेम होने चाहिए, साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए सिमिलर ट्रायंगल्स। और सिमिलर ट्रायंगल्स को हम डिनोट करते हैं ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। सिमिलरिटी की साइड, सिंबल है साइड।
सकते हैं कि अगर सर्कल्स हम उठाते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है मगर सिमिलर है। सेंटर का एंगल जो है 360 डिग्री होता है। सिमिलर है मगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सेम नहीं। इसी तरह हम कोई भी ट्रायंगल उठा सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें पता है कि एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है। चाहे हम ट्रायंगल छोटा उठा लेंगे या चाहे हम ट्रायंगल बड़ा उठा लेंगे, मगर मस्ट जो हमारे लिए है, जरूरी जो हमारे लिए है कि एंगल 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए और जो इनके साइड्स है प्रोपोर्शनली सेम होनी चाहिए। 1 1 1 2 2, तो ये दोनों हमारे जो है सिमिलर ट्रायंगल। इसी तरह हम क्वाड्रिलेटरल्स में भी ले सकते हैं। स्क्वायर लेंगे, इनका रेशियो जो भी है वो सेम निकल के आएगा। एंगल्स के बारे में हमें पता है कि वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, तो ये दोनों फिगर्स भी जो है वो सिमिलर है। एक्सरसाइज फर्स्ट जो है आप लोगों की 6.1, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। All equilateral triangles are similar. All squares are similar. All circles are similar. अब जो हमें मेन करना है एक्सरसाइज 6.2 का, जिसमें हमें यूज करना है थैलीज थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारी फिगर दी गई है। फिगर इस तरह दी गई है। AD 1.5 सेंटीमीटर के बराबर, AE 1 सेंटीमीटर के बराबर, DB 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमें पता करना है EC की लेंथ, हमें पता करना है कि ये वाला पोर्शन जो है इसका साइज क्या है, इसकी लेंथ क्या है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमें पता चलता है कि AD डिवाइड बाय DB गिवन दिया गया है। D जो है पैरेलल है BC के, ये हमारा गिवन दिया गया है। तो अब हमें जो पता है गिवन में ही AD डिवाइड बाय DB इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। बाय थैलीज थ्योरम, DE पैरेलल टू BC। तो हम बता सकते हैं AD 1.5 सेंटीमीटर
डिवाइड बाय DB 3 सेंटीमीटर इक्वल टू AE 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय, हमारा यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है तो हम इसको x सेंटीमीटर इक्वल टू x, यहाँ किस सेंटीमीटर दिया है। क्रॉस मल्टीपल में करेंगे यहाँ पे x इंटू 1.5 इंटू x इक्वल टू 3 इंटू 1 3 cm स्क्वायर, cm इंटू cm स्क्वायर, x इक्वल टू 3 cm स्क्वायर डिवाइड बाय 1.5 cm, cm and square cancels, 1.5 into 1, 1.5 into 2 equal to 2 centimeter. हमारा जो गिवन था डी पैरेलल था BC के, तो हम बता सकते हैं कि AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थैलीज थ्योरम। तो हमने डिवाइड किया AD 1.5 डिवाइड बाई D 3 सेंटीमीटर इक्वल टू AE 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई x सेंटीमीटर। 1.5 into x equal to 3 into 1 3 centimeter, centimeter centimeter square, x equal to 3 centimeter divided by 1.5 centimeter, centimeter and square cancels, 1.5 into 1 1.5 into 2 equal to 3, that is x is equal to 2 centimeter. Part number 2. गिवन हमारा जो है क्वेश्चन सेम ही है, मगर अब पार्ट गिवन सेम ही है कि DE parallel to BC, टू प्रूव जो हमें करना है AD फिर से हम बताएंगे AD डिवाइड बाई DB, AD why? Because lines are DE parallel to BC, then AD divided by DB equal to AE divided by EC by Thales. AD equal to x divided by DB equal to 7.2 centimeter, AE equal to 1.8 centimeter, 5.4 centimeter. यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है x के हम मल्टीपल करेंगे, इस साइड में लगाएंगे, इक्वल टू के इस पार करेंगे तो इनटू होगा 1.8 के साथ, x इक्वल टू इस साइड में जो डिवाइड होता है इस साइड में मल्टीपल होता है, अगर इस साइड में डिवाइड है तो इस साइड में मल्टीपल होगा, x इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर इंटू 7.2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय
5.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, 1.8 1 जार, 1.8 3 जार, 3 1 जार, 3 2 जार, इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर 3 की आप लोग खुद ही प्रैक्टिस कर लेना, किसी के समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, कल मैं फिर दिखाऊंगा, वैसे इजी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट फिगर कुछ इस तरह दी गई है। हमें इस वक्त साइड्स दिए गए हैं, इनकी लेंथ दी गई है, हमें बस इतना प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, कन्वर्स से स्थानम की जो हमारे थेरल स्थानम है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें साइड्स दिए गए हैं, हमें प्रूव करना है कि क्या ये जो लाइन है ई एफ पैरेलल है क्यू आर की, ये हमें प्रूव करना है। रेशियोज दी गई है, तो हमारा जो गिवन है इस वक्त P E and F intersects PQ and PR at रेस्पेक्ट। E इंटरसेक्ट करता है पी क्यू को और एफ इंटरसेक्ट करता है पी आर। तो हम बताएंगे, तो प्रूव जो हमें करना है, तो प्रूव करना है हमें कि जो ये लाइन है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, हम बस इतना करेंगे, अगर जो ये साइड से प्रोपोर्शनल सेम होंगे, अगर ये पी ई डिवाइड बाई ई क्यू इक्वल टू होगा पी एफ डिवाइड बाई एफ आर के, तो हम बता सकते हैं कि जो ये टू लाइन्स है एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम कहेंगे पी ई डिवाइड बाई ई क्यू इक्वल टू 3.93 इक्वल टू 1.3। इनका जो रेशियो निकल के आया 1.3 cm। तो हम बताएंगे पी एफ
डिवाइड बाई एफ आर इक्वल टू 3.6 एंड 2.4 सी। इसका हम बहुत इजी तरीके से भी कर सकते हैं। 36 डिवाइड बाई 4, 12 12 3 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1.5। तो हमारे में रिजल्ट निकल के आए हैं 1.3। PE डिवाइड बाई EQ 1.3 निकल के आया। PF डिवाइड बाई FR 1.5 निकल के आया। तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं हमारे सेम नहीं निकल के आए, तो हम बता सकते हैं therefore EF is not parallel to QR। अगर वैल्यू सेम निकल के आते तो हम बता सकते थे कि ये जो टू लाइंस है एक दूसरे के पैरेलल है। अब हमारे जो वैल्यूज है डिफरेंट निकल के आए तो बहुत इजी है, हमने ये प्रूव भी कर दिया कि ये दोनों जो है ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। पार्ट नंबर 3 में आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन की फिगर कुछ इस तरह दी गई है कि जो ये PE है 4 सेंटीमीटर है, PF 8 सेंटीमीटर है, FR 9 सेंटीमीटर है और जो EQ है 4.5 सेंटीमीटर है। अब हमें बस यही दिखाना है कि क्या EF पैरेलल है QR के। हमें टू प्रूव करना है EF पैरेलल टू QR। तो हम प्रूफ में बताएंगे PE डिवाइड बाई EQ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 4.5 सेंटीमीटर। यहां पे फिर एंड PF डिवाइड बाई FR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 9 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से PE डिवाइड बाई EQ इक्वल टू PF डिवाइड बाई FR। P इक्वल टू 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 4.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 9 सेंटीमीटर। फोर को हम यहाँ पे लेके जाएंगे, 9 को हम यहाँ पे लेके आएंगे। 9 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 4.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर। 4.5 1s are 4.5 2s are 4 1s are 4 2s are। तो हमें जो यहाँ पे निकल के आया 2 इक्वल टू 2। तो हम बता सकते हैं यहाँ पे कि क्योंकि हमारे दोनों रेशियो जो है सेम निकल के आए तो हम यहाँ पे बता देंगे कि EF है पैरेलल है QR के।
therefore EF parallel to, इसके आगे जो है इंशाल्लाह वो कल कर लेंगे।